हेलो फ्रेंड्स, आज हम इंटर क्लास की फिजिक्स के चैप्टर सेकंड स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। लेकिन इन न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने से पहले आपको इसकी थ्योरी के बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। यदि आपने थ्योरी नहीं पढ़ी है तो इस चैप्टर की थ्योरी को हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया था। आधे चैप्टर को 2 टॉपिक में, जिसका नाम था इलेक्ट्रो पोटेंशियल स्थिर विद्युत विभव, उसके हमने 2 पार्ट्स बनाए थे। और जो आधा अगला चैप्टर था, मतलब इसी में आधा चैप्टर, इसके भी 2 पार्ट बनाए थे कैपेसिटर के नाम से। तो इन दोनों के टोटल 4 पार्ट्स के जो वीडियो हैं उनको आप बहुत अच्छी तरह से पहले समझें, और यदि आपने पढ़ रखे हैं तो फिर आगे इन क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। अब देखिए, पहला क्वेश्चन है कि 5 × 10⁻⁸ कूलाम तथा -3 × 10⁻⁸ कूलाम के 2 आवेश 16 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित हैं। दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर विद्युत विभव 0 होगा। देखिए, 2 आवेश हैं, 5 × 10⁻⁸ कूलाम तथा -3 × 10⁻⁸ कूलाम। इसको हमने Q1 ले लिया, इसको Q2। दोनों आवेश एक दूसरे से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर हैं। इनके बीच की डिस्टेंस जो है वो 16 सेंटीमीटर है। आगे ना, दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर विद्युत विभव, मान लीजिए यहां से x दूरी पर, यानी कि 5 × 10⁻⁸ कूलाम के आवेश से x सेंटीमीटर की दूरी पर विभव 0 होगा। तो इस दूसरे आवेश से इसकी दूरी 16 - x सेंटीमीटर होगी। चूंकि यहां पर नेट विभव 0 है तो इसके कारण यहां पर विभव निकालेंगे और इसके कारण यहां पर विभव निकालेंगे, और दोनों का नेट विभव कितना लेंगे, 0। तो इसके कारण हम लिखेंगे प्लस Q1 आवेश के कारण विभव। तो यहां पर हम लिखेंगे, यदि आप कहें तो Q1 आवेश, इस तरह लिखा जाएगा, Q1 आवेश के कारण। लेकिन जहां पर विभव हमने 0 माना है वो P लिखेंगे, और जब सॉल्व करेंगे तो ये एक लाइन लिख देंगे कि माना 5 × 10⁻⁸ कूलाम आवेश से x दूरी पर स्थित बिंदु P पर विद्युत विभव 0 होगा। तो इससे दूरी 16 - x, ये लिख देंगे। Q1 आवेश के कारण बिंदु P पर विभव V1, विद्युत विभव V1 = फॉर्मूला को मालूम है, 1/4πε0 और Q1/R1। ये दूरी हमने R1 मान ली। इसी प्रकार Q2 आवेश के कारण बिंदु P पर विभव V2। अब ये हमने Q2 माना है साहब इसको, ये दूरी R2, तो विभव कितना होगा, 1/4πε0 और Q2/R2। और यहां पर नेट विभव कितना है, 0 होना चाहिए। तो इन दोनों का नेट विभव 0 करना है, तो इन दोनों को हमने ऐड कर दिया, 1/4πε0 Q1/R1 प्लस 1/4πε0 और Q2/R2 बराबर 0। अब यहां पर 1/4πε0 Q1 की वैल्यू 5 × 10⁻⁸, R1 x सेंटीमीटर में रहने दे। यदि आप मीटर में भी करेंगे तो कोई दिक्कत इसलिए नहीं होगी, क्योंकि कट जाएगा। मैं कर देता हूं, x सेंटीमीटर है, x × 10⁻⁻2, ये मीटर में कर लिया, प्लस इसकी वैल्यू 1/4πε0 Q2। चूंकि विद्युत विभव अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी है, तो जो आवेश चार्ज की वैल्यू रखेंगे हम चिन्ह के साथ रखेंगे। ये आ जाएगा -3 × 10⁻⁸ अपॉन R2, ये दूरी है 16 - x सेंटीमीटर में, 10⁻2 = 0। और जब हम इसको इधर ले जाएंगे तो ये जो माइनस वाली वैल्यू ये प्लस में हो जाएगी। रखते हैं 1/4πε0 5 × 10⁻⁸ x × 10⁻2 = 1/4πε0 3 × 10⁻8 16 - x × 10⁻2 1/4πε से वैल्यू कट गई, 10⁻8 से 10⁻8
-2 से -2। अब इसके बाद आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा, या जाएगा आपका यहाँ पर, यह अच्छा 5/x इजिकल टू ये 3/16 - x, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 16 पंजे 80 -5x इजिकल टू 3x, 5x उधर ले जाएंगे 8x, तो 8x इजिकल टू 80, x इजिकल टू 10 सेंटीमीटर। अर्थात इस 5 × 10⁻8 कूलाम के आवेश से 10 सेंटीमीटर दूरी पर विद्युत विभव शून्य होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन है कि 10 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समषटभुज के प्रत्येक शीर्ष पर 5 माइक्रो कूलाम का आवेश है, षटभुज के केंद्र पर विभव परिकलित कीजिए। अब इसके लिए षटभुज है, षटभुज मतलब 6 भुजाएं और सम है, यानी इसे 6 भुजा बराबर है। तो ये षटभुज लिया हमने 1 2 3 4 5 6 षटभुज के प्रत्येक शीर्ष पर क्या 5 माइक्रो कूलाम का आवेश है हर शीर्ष पर, और इसकी भुजा षटभुज की 10 सेंटीमीटर है। हमें षटभुज के केंद्र पर निकालना है विभव। केंद्र कहां होगा, देखिए ये हुआ केंद्र, इस केंद्र पर विभव निकालना है, केंद्र O मान लिया। चूंकि ये षटभुज है, यहां पर ये पूरा एंगल अब मालूम है 360 का होता है। अब इसमें 1 2 3 4 5 6 तो 360 को आप 6 पार्ट्स में डिवाइड करें तो ये हर एंगल 60 का होगा। जब ये 60 का होगा और ये दोनों भुजाएं, ये भुजा और ये भुजा बराबर होंगी, और जब भुजाएं बराबर हों तो इनके आमने सामने के एंगल भी बराबर होंगे। चूंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, ये 60 का निकल गया तो ये कितना बचेगा, इन दोनों का योग बचेगा 120, और ये दोनों एंगल बराबर बराबर होंगे क्योंकि ये भुजाएं बराबर हैं, तो ये एंगल भी कितने कितने के हुए 60 के। और जब ये एंगल 60 है इसका अर्थ क्या है, ये एक समबाहु त्रिभुज बना, और हमें मालूम है समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा समान होती है। तो यदि ये भुजा 10 सेंटीमीटर है तो ये वाली भुजा भी 10 सेंटीमीटर होगी। इसको A डाल लेते हैं, इसको B डाल लेते हैं, तो हम कह सकते हैं चूंकि त्रिभुज OAB एक समबाहु त्रिभुज है, अतः त्रिभुज षटभुज के केंद्र से केंद्र की दूरी भी 10 सेंटीमीटर ही होगी। अब चूंकि ये प्रत्येक आवेश से दूरी 10 सेंटीमीटर होगी और प्रत्येक आवेश 5 माइक्रो कूलाम ही है, तो एक आवेश के कारण आप विभव निकाल लें, और एक आवेश के कारण जितना विभव होगा उतना ही आवेश हर आवेश उतना ही विभव हर आवेश के कारण होगा। तो किसी एक आवेश के कारण विभव निकाल के उसमें से आप 6 का मल्टीप्लाई कर दें, आंसर आ जाएगा। तो हम कहेंगे, देखिए सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे। अब देखिए त्रिभुज OAB एक समबाहु त्रिभुज है, इसीलिए षटभुज के प्रत्येक शीर्ष से केंद्र की दूरी भी 10 सेंटीमीटर ही होगी। तो हम यहां पर लिखेंगे, आप लिख लेंगे कि त्रिभुज OAB एक समबाहु त्रिभुज है, इसीलिए षटभुज के केंद्र शीर्ष से केंद्र तक की दूरी 10 सेंटीमीटर होगी। अब इसका आप निकालेंगे, इसीलिए प्रत्येक आवेश के कारण, सही है, एक आवेश के कारण लिख लें, प्रत्येक आवेश के कारण के षटभुज के केंद्र पर विभव बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R। और चूंकि आवेश समान हैं और दूरियां भी ये समान हैं, तो इसीलिए केंद्र पर कुल विभव निकालने के लिए हम बस इसमें 6 का मल्टीप्लाई कर लेंगे। कुल विभव V बराबर 6 × 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R। तो 6 गुणा 1/4 पाई एप्सिलॉन की वैल्यू 9 × 10⁻⁹ आवेश 5 माइक्रो कूलाम,
माइक्रो कूलम को कूलम में चेंज करें तो 10⁻⁻6 अपॉन डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर को हम लिख सकते हैं 0.1 मीटर। पॉइंट से 0 बढ़ा लिया, कितना आ गया 6 पंजे 30, 300 और 3 नम 2700 इंटू 9 में से 6 गए 3, 10 की घात 3। यदि हम इसको इधर कर लें तो 2.7 इंटू 3 और 3 6, 10 की घात 6 वोल्ट। ये आ गया केंद्र पर विभव। देखिए तीसरा क्वेश्चन है 6 सेंटीमीटर की दूरी पर अवस्थित मतलब स्थित दो बिंदुओं ए और बी पर दो आवेश 2 माइक्रोकूलम तथा -2 माइक्रोकूलम रखे हैं। निकाय के समविभव पृष्ठ की पहचान कीजिए। पहला तो पॉइंट यह है कि निकाय के समविभव पृष्ठ। समविभव पृष्ठ आपको मालूम है कि ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान हो, उसकी पहचान करनी है। और दूसरा इस पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या है। तो दो बिंदु ले लिए हमने ए और बी। ए पर है 2 माइक्रोकूलम आवेश, बी पर -2 माइक्रोकूलम। हमें ऐसा पृष्ठ निकालना है जिसका विभव एक समान हो। देखिएगा समविभव पृष्ठ के लिए विभव हर एक समान हो, इसके लिए इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा तथा इनके मध्य बिंदु से गुजरने वाला तल समविभव पृष्ठ होगा। ऐसा तल जो कि इस दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के लंबवत हो और इनके मध्य बिंदु से जा रहा हो। क्यों? क्योंकि यहां पर आप चाहे विभव यहां निकालें या यहां निकालें या यहां निकालें, विभव शून्य ही आएगा। क्योंकि ये जितनी दूरी हमने मध्य बिंदु के पर लिया है आवेशों को मिलाने वाली रेखा के लंबवत और मध्य बिंदु पर, तो अब जितना दूरी यहां से इस आवेश के कारण उतनी ही दूरी इस आवेश के कारण होगी। यदि ये दूरी बराबर है, जितना विभव इसके कारण होगा उतना ही विभव इसके कारण होगा। लेकिन इसके कारण पॉजिटिव विभव, इसके कारण नेगेटिव विभव, जब दोनों को ऐड करेंगे तो यहां पर नेट विभव कितना हो गया 0। इसी प्रकार यदि आप यहां पर इस पॉइंट की बात करें, चूंकि ये जो तल है आवेशों के मिलाने वाली रेखा के लंबवत और मध्य बिंदु से गुजर रहा है, तो ये हर एक जितनी दूरी ये होगी उतनी ही दूरी ये होगी। तो जितना विभव इस आवेश के कारण होगा उतना ही विभव इस आवेश के कारण होगा। दोनों कट जाएंगे, यहां भी विभव क्या होगा 0। तो इस तल के प्रत्येक बिंदु पर विभव 0 ही होगा। तो इसका किसी भी पॉइंट पर देख लें विभव आपका 0 ही आएगा। तो ये विभव के पृष्ठ कैसा हो गया समविभव। तो इन्होंने ये कहा है कि निकाय के समविभव पृष्ठ की पहचान कीजिए। तो इसमें होगा कि इस निकाय का समविभव पृष्ठ दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के लंबवत तथा मध्य बिंदु से गुजरेगा समविभव पृष्ठ तथा इसके प्रत्येक बिंदु पर विभव 0 होगा। तो बस हमें यह पहचान करनी थी कि समविभव पृष्ठ कहां पर होगा। और दूसरा पॉइंट उन्होंने ये कह रहे हैं इस पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी। तो विद्युत क्षेत्र की दिशा सदैव समविभव पृष्ठ के लंबवत होती है। तो इस पर विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी इधर। ये विद्युत क्षेत्र की दिशा है, याद रखिएगा। विद्युत क्षेत्र की दिशा सदैव समविभव पृष्ठ के लंबवत होती है। अतः इस पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या कहते हैं, लिखेंगे हम इस पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर
विद्युत क्षेत्र की दिशा, विद्युत क्षेत्र की दिशा पृष्ठ के लंबवत तथा ए से बी की ओर होगी, ए से बी की ओर होगी। तो इस तरह आपको ये क्वेश्चन लिखना है। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, फोर्थ क्वेश्चन है कि 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोलीय चालक के पृष्ठ पर 1.6 इंटू 10⁻⁷ कूलाम का आवेश एक समान रूप से वितरित है। याद आपको पता होना चाहिए कि जब किसी चालक, चाहे वो गोलीय मतलब खोखला हो या फिर ठोस हो, जब किसी चालक को आवेश दिया जाता है तो वह इसके पृष्ठ पर समान रूप से वितरित हो जाता है। अब हमें याद करना है गोले के अंदर, गोले के ठीक बाहर और गोले के केंद्र से 18 सेंटीमीटर पर अवस्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र क्या होगा। देखिए गोलीय चालक है, गोलीय चालक, और इसकी त्रिज्या है 12 सेंटीमीटर। आवेश वहां ये वितरित है इसके पृष्ठ पर। याद रखिएगा इस गोलीय चालक के केंद्र से और पृष्ठ तक, पृष्ठ पर नहीं पृष्ठ तक विद्युत क्षेत्र हमेशा शून्य होता है, चाहे वो गोलीय खोखला हो या ठोस हो। तो पहला इन्होंने पूछा गोले के अंदर, तो पहला पॉइंट गोले के अंदर आप साफ लिखें विद्युत क्षेत्र शून्य होगा, अर्थात इक्वल टू 0। बी पॉइंट, ए बी। फिर क्या गोले के ठीक बाहर, ठीक बाहर का मतलब है गोले के पृष्ठ पर, गोले के पृष्ठ पर। तो गोले के ठीक बाहर विद्युत क्षेत्र, फॉर्मूला E बराबर 1/4πε0 और Q बटे R स्क्वायर, या R त्रिज्या है, 1/4πε की वैल्यू 9 इंटू 10⁻⁹, Q आवेश, आवेश है 1.6 इंटू 10⁻⁷, 1.6 इंटू 10⁻⁷ अपॉन R स्क्वायर, दूरी है 12 सेंटीमीटर, इसको मीटर में चेंज करेंगे तो 12 गुणा 10⁻², स्क्वायर है तो 2 बार 12 गुणा 10⁻²। देखिए 16 नमा 144, 14.4 और 12 12 144, 16 नमा 144, 14.4। देखिए 14.4 बटे 144 लिख लिया मैंने। 2 और 2 4, माइनस का 4, -4 ऊपर गया +4, +4, 9 4 13, और 13 में 7 गए 10 की घात माइनस के, सॉरी 9 4 13, 13 में 7 गए 6 प्लस के 6, और ये यहाँ से ये पॉइंट 1 बार कटेगा। जब इस पॉइंट को हटाऊंगा तो यह आ जाएगा 1 इंटू 10⁵ न्यूटन प्रति कूलाम विद्युत क्षेत्र। अब सी पॉइंट, तीसरा कह रहे हैं गोले के केंद्र से 18 सेंटीमीटर दूरी पर, केंद्र से 18 सेंटीमीटर दूरी पर, तो अब लिख देंगे केंद्र से 18 सेंटीमीटर की दूरी पर विद्युत क्षेत्र। फॉर्मूला हमारा यही लगेगा, E बराबर 1/4πε0 Q अपॉन R स्क्वायर। तो 1/4πε की वैल्यू 9 इंटू 10⁻⁹, आवेश 1.6 इंटू 10⁻⁷ अपॉन दूरी है 18 सेंटीमीटर, फिर स्क्वायर करूंगा तो 18 गुणा 10 की घात -2 और 18 गुणा 10 की घात -2। तो यहाँ पर फिर जैसा पहले किया था हमने, चलिए 9 दूनी 18, 2 से 0.4, और जब यहाँ से काटूंगा तो ये बचेगा आपका 0.4 बटे 18 गुणा 9 4 13, 13 7 गए 10 की घात 6, पॉइंट हटा दिया जाएगा। तो यहाँ से पॉइंट हटाऊंगा तो यहाँ पर 5 आ जाएगा, और इसमें 2 से 2 दूनी 4, 2 9 18, और पॉइंट काटूंगा तो पॉइंट से 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 इस तरह कटेगा, और यह आ जाएगा 2.2 इंटू 10⁴ न्यूटन पर कूलाम। ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन,
कि एक समांतर संधारित्र जिसकी पट्टिकाओं के बीच में वायु है की धारिता 8 पिकोफैरेड है, यानी उस संधारित्र की धारिता है 8 पिकोफैरेड, जबकि उनकी प्लेटों के बीच में वायु है। अब यदि प्लेटों के बीच की दूरी को हम घटाकर आधा कर दें और आधा करने के साथ साथ उनके बीच में हम प्राप्त विद्युत पदार्थ भर दें, तब नई धारिता कितनी हो जाएगी? तो इसके लिए आप पहले ये लिखिए कि माना समांतर पट्टिका संधारित्र की प्लेटों का क्षेत्रफल A तथा इनके बीच की दूरी D है, तब संधारित्र की धारिता का फॉर्मूला, तब संधारित्र की धारिता C बराबर एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। ये फॉर्मूला है कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता C बराबर एप्सिलॉन A अपॉन D, और इसकी वैल्यू दे रखी है 8 पिकोफैरड। 8 पिकोफैरड, यदि हम फैरड में करना चाहें तो इसको मैं 10⁻12 का मल्टीप्लाई कर लेंगे। और आगे कह रहे हैं कि यदि पट्टिकाओं के बीच की दूरी को आधा कर दिया जाए, देखिएगा यदि पट्टिकाओं के बीच की दूरी आधा कर देंगे तो यहाँ पर D की जगह D/2 लिख देंगे, और इनके बीच के स्थान में 6 परावृत्तांक का एक पदार्थ भर दिया जाए, तो पट्टिकाओं के बीच की दूरी आधी तथा इनके बीच के स्थान में जब हम 6 परावैद्युतांक का माध्यम भर देने पर नई धारिता C डैश बराबर K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन बीच की दूरी है D/2। तो 2 ये ऊपर आ गया, 2K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, और 2K की वैल्यू 6, और एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, इस एप्सिलॉन A अपॉन D की वैल्यू पहले हमें दे रखी थी 8 पिकोफैरड, तो 8 यहां लगा दें, और 6 दूनी 12, 12 ठे 96 पिकोफैरड। तो ये संधारित्र की धारिता आ गई। तो ये जो आप क्वेश्चन कर रहे हैं, आप अपने जो भी आपके जानकारी के दोस्त हों उनको आप जरूर बताएं, जिससे कि वे भी इस छुट्टियों में इस अपने घर पर बैठकर अपना कोर्स कर सके। अब नेक्स्ट 6th क्वेश्चन है कि 9 पिकोफैरड धारिता वाले 3 संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। तो इन्होंने कहा है पहला कि संयोजन की कुल धारिता कितनी है। आपको मालूम है यदि श्रेणी क्रम में संधारित्र जुड़े हों तो परिणामी धारिता निकालने के लिए हम फॉर्मूला आएंगे 1/C = 1/C1 + 1/C2 + 1/C3। तो 1/C = C1 की वैल्यू 9, 1/9 + 1/9 + 1/9, एलसीएम लेंगे 9, यह जाएगा 3/9 और 1/3, तो C बराबर 3 पिकोफैरड। तब संयोजन की कुल धारिता हुई 3 पिकोफैरड। और ये तो एक पॉइंट, बी पार्ट में यदि संयोजन को हम 120 वोल्ट के संभरण से जोड़ दें तो प्रत्येक संधारित्र पर क्या विभवांतर होगा। चूंकि 120 वोल्ट को आप 3 संधारित्रों के बीच में जोड़ रहे हैं और तीनों संधारित्र की धारिता समान है, तो ये विभवांतर तीनों संधारित्रों पर बराबर बराबर बट जाएगा। तो इसीलिए प्रत्येक संधारित्र पर विभवांतर V बराबर 120/3 40 वोल्ट। तो हर संधारित्र पर के सिरों का विभवांतर 40 वोल्ट होगा। ठीक है। 7th क्वेश्चन, 2 पिकोफैरड, 3 पिकोफैरड और 4 पिकोफैरड धारिता वाले 3 संधारित्र पार्श्व क्रम में जोड़े गए। पार्श्व क्रम का अर्थ है समांतर क्रम, पैरेलल में। ठीक है, 1 संधारित्र, 2 संधारित्र, 3 संधारित्र, इन तीनों को हमने समांतर क्रम में जोड़ा है। समांतर क्रम में इसकी धारिता C1 2 पिकोफैरड, 3 पिकोफैरड
और 4 पिकोफैरड है। पहला निकालना है संयोजन की कुल धारिता। तो कुल धारिता बराबर, क्योंकि समांतर क्रम में कुल धारिता C बराबर, हम डायरेक्ट सबको जोड़ देंगे, C2 प्लस C3, C1 2 प्लस 3 प्लस 4, 4 3 7 2 9 पिकोफैरड। तो संयोजन की कुल धारिता आ गई 9 पिकोफैरड। नेक्स्ट बी पॉइंट में कह रहे हैं यदि संयोजन को 100 वोल्ट के संभरण से जोड़ दें, 100 वोल्ट के संभरण से हमने जोड़ दिया, तब प्रत्येक संधारित्र पर आवेश ज्ञात कीजिए। अब देखिए समांतर क्रम यानी पार्श्व क्रम में संयोजित हैं और आपको पता हो समांतर क्रम में प्रत्येक संधारित्र के सिरों का विभवांतर समान होता है। तो यहाँ पर 2 पिकोफैरड का भी विभवांतर 100 वोल्ट, 3 पिकोफैरड का विभवांतर 100 वोल्ट और 4 पिकोफैरड का विभवांतर 100 वोल्ट होगा। तो अब हम लिखेंगे 2 पिकोफैरड संधारित्र पर आवेश Q1 C1V, C1 2 गुणा पिकोफैरड 10 की घात -12 V 100, या गया 2 गुणा 10 की घात -10 कूलाम। इसी प्रकार 3 पिकोफैरड संधारित्र पर आवेश Q2 बराबर C2V, C2 की वैल्यू 3 पिकोफैरड, तो 3 इंटू 10 की पावर -12 पिकोफैरड को फैरड में बदल दिया और वोल्टेज 100 ही रहेंगे। तो 100 या गया 3 इंटू 10 की पावर -10 कूलाम, तथा 4 पिकोफैरड संधारित्र पर आवेश Q3 बिल्कुल इसी तरह C3V, C3 4 पिकोफैरड 4 इंटू 10 की पावर -12 और वोल्टेज 100, यह आ गया 4 इंटू 10 की पावर -10 कूलाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पट्टिकाओं के बीच वायु वाले समांतर पट्ट संधारित्र की प्रत्येक पट्टिका का क्षेत्रफल इतना, ये दे रखा है क्षेत्रफल, उनके बीच की दूरी 3 mm है। संधारित्र की धारिता को परिकलन कीजिए। तो पहले संधारित्र की धारिता निकालनी है। यहाँ पर संधारित्र की पट्टिका का एरिया 6 गुणा 10 की घात -3 मीटर स्क्वायर, उनके बीच की दूरी 3 mm, बीच की दूरी D 3 मिलीमीटर, इसको आप मीटर में चेंज कर लें 10 की घात -3 मीटर। और यदि समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच वायु हो तब समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का फॉर्मूला होता है C बराबर एप्सिलॉन A अपॉन D। एप्सिलॉन की वैल्यू 8.85 इंटू 10 की घात -12, एरिया 6 गुणा 10 की घात -3 अपॉन 3 इंटू 10 की पावर -3। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 8 इंटू 10 की पावर -12 फैरड या फिर 8 पिकोफैरड। तो इसकी धारिता आ गई। यदि इस संधारित्र को हम 100 वोल्ट के संभरण से जोड़ दें तो संधारित्र की प्रत्येक पट्टिका का पर आवेश कितना होगा? Q बराबर CV। देखिए यहां पर जो धारिता निकली है, यहां पर ये 8 नहीं आएगा, ये आएगा 18। तो ये आंसर आएगा 18 पिकोफैरड। अब समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता तो निकल गई। अब समांतर प्लेट संधारित्र पर आवेश पूछ रहे हैं। Q बराबर आप CV लाएंगे और प्रत्येक पट्टिका का आवेश तो जितना एक प्लेट पर उतना होता है, दूसरी प्लेट पर होता है। तो Q बराबर CV, धारिता लगाएंगे हम 18 गुणा 10 की घात -12, क्योंकि जो मान लगाए जाते हैं वो SI पद्धति में ही, और SI पद्धति में धारिता का मतलब फैरड होता है। और V वोल्ट इंटू 100 का मल्टीप्लाई यदि हम कर दें इसमें तो यह आ जाएगा 10 की घात -18 गुणा 10 की घात -10 कूलाम। यदि 1.8 इंटू 10 की पावर -9 कूलाम। तो यह आ गया प्रत्येक संधारित्र पर आवेश। लेकिन 9th क्वेश्चन में दिया हुआ ये प्रश्न 8 में, जो इससे पहले वाला क्वेश्चन था, दिए गए संधारित्र की पट्टिकाओं के बीच यदि
3 mm मोटी अभ्रक की प्लेट रख दी जाए जिसका प्रारंभ 6 है, तो स्पष्ट कीजिए क्या होगा यदि वोल्टेज जुड़ा ही रहेगा, यानी कि आपने जो बैटरी लगा रखी है वो जुड़ी ही रहे और संभरण को हटा लिया जाएगा, तो संभरण को हटा लें तब क्या होगा। देखिए हर क्वेश्चन को आप बहुत ध्यान से समझें और सोचेंगे वो क्वेश्चन कह क्या रहा है, हमें निकालना क्या है। सही, तो अब देखिए शुरू करते हैं। याद रखिएगा कि जब यदि किसी समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच में यदि हम कोई परावैद्युत पदार्थ भर दें तो उसकी धारिता बढ़ जाती है, धारिता बढ़ जाएगी। और यदि वोल्टेज जुड़ा ही रहे यानी बैटरी जुड़ी रहेगी तो बैटरी तब तक उसको आवेश देती रहेगी जब तक कि जो पहले वाला विभव था उतना ही विभव ना हो जाए। यानी कि आपने पहले वाले क्वेश्चन में 100 वोल्ट की बैटरी जोड़ी थी, 100 वोल्ट की बैटरी जोड़ी है, सही बात है। तो जब हम संधारित्र को उसके बीच में कोई परावैद्युत पदार्थ भरेंगे तो याद रखिएगा धारिता हो जाएगी उसकी K × C, धारिता बढ़ जाएगी और विभव घट जाएगा। मीडियम में जो विभव होता है वो हो जाता है विभव नहीं घटेगा, विभव उतना ही रहेगा क्योंकि वोल्टेज तो जुड़ा है, बैटरी जुड़ी हुई है और 100 वोल्ट की बैटरी को जो आपने जुड़ा है तो वो संधारित्र को आवेश देती रहेगी जब तक कि उसके प्लेटों के बीच में विभव पुनः 100 ना हो जाए। और जब उस विभव को उतना ही मेंटेन करने के लिए आवेश और आएगा बैटरी से तो आवेश बढ़ जाएगा। आवेश क्या हो जाएगा QM बराबर CV, तो CM × V, QM बराबर CM × V, तो वोल्टेज तो सही रहेगा। अब चूंकि धारिता बढ़ गई, जब धारिता बढ़ गई तो आवेश भी बढ़ जाएगा और धारिता कितनी बढ़ गई, धारिता उसकी K गुनी हो गई, K गुनी। सही है। अब हमने पहला पॉइंट है सॉल्यूशन में, ठीक देखिएगा, जब विभव संभरण जुड़ा रहेगा, जब विभव संभरण जुड़ा रहेगा तब धारिता CM बराबर K × C। पहले धारिता कितनी थी, पहले हमारी जब दोनों प्लेटों के बीच में वायु थी तब धारिता निकली थी 18 पिकोफैराड, तो 6 × 18 छिंगे 108 पिकोफैराड, धारिता हो गई 108 पिकोफैराड। किंतु वोल्टेज विभवांतर V 100 वोल्ट ही रहेगा, 100 वोल्ट ही रहेगा और आवेश QM बराबर, जैसे अभी आपने कहा कि CM × V, CM बराबर K × C × V, ये कह सकते हैं CV बराबर क्या था, Q जो पहले आवेश था, अर्थात आवेश भी K गुना हो जाएगा। पहले यदि आपको याद हो तो पहले वाले इस क्वेश्चन 8 में जो हमने आवेश निकाला था वो निकला था 1.8 × 10⁻⁻⁹ कूलम। 28 छिंगे 108 10.8 × 10⁻⁹ कूलम। अब इतना आवेश हो गया, कब, जबकि विभव संभरण जुड़ा ही रहेगा। लेकिन बी पॉइंट में क्या करें, संभरण को हटा लिया जाएगा। बी पॉइंट है यदि संभरण को हटा लिया जाएगा तब धारिता तो K गुनी ही होगी, तब CM बराबर K × C, 6 × 18 108 पिकोफैराड, धारिता तो बढ़ेगी लेकिन अब विभव उतना ही नहीं रहेगा क्योंकि बैटरी तो हट चुकी है। हाँ, बैटरी हट चुकी है और यदि बैटरी हट गई है तो आवेश तो जितना पहले था आवेश रहेगा उतना ही, तब आवेश अपरिवर्तित रहेगा। याद रखिएगा, यदि बैटरी को हटा देंगे तो आवेश जोगा तो रहेगा और यदि बैटरी जुड़ी रहेगी तो वोल्टेज जोगा तो रहेगा।
तो आवेश अपरिवर्तित रहेगा, इसलिए Q बराबर 1.08, आवेश से पहले 1.8 इंटू 10 की पावर -9 कूलम। तो जितना आवेश वायु में हो, यदि हमने वोल्टेज बैटरी को हटा के यदि उसमें हम परावर्तित पदार्थ रखेंगे तो आवेश अब भी उतना ही रहेगा। तथा धारिता विभवांतर Vm बराबर Q अपॉन Cm, विभवांतर घट जाएगा Q अपॉन Cm। अब याद रखिएगा Q अपॉन Cm बराबर K इंटू C, और Q अपॉन C क्या होता है V, यानी कि विभवांतर 1 अपॉन K गुना हो जाएगा। पहले विभवांतर कितना था 100 बटे K, परावर्तन 6, 50 बटे 3 से काट दें तो 3 एकम 3, 16.67 वोल्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वां कि 12 पिकोफैराड संधारित्र 50 वोल्ट की बैटरी से जुड़ा है, संधारित्र में कितनी स्थिर विद्युत ऊर्जा संचित होगी। तो डायरेक्ट आप करें इसको कि आपको धारिता दे रखी है C 12 पिकोफैराड, 12 गुणा 10 की घात माइनस के 12 फैराड, पिको फैराड को फैराड में बदल दिया। 50 वोल्ट की बैटरी से जुड़ाएं, स्थिर ऊर्जा पूछ रहे हैं आप U, स्थिर विद्युत ऊर्जा U बराबर हाफ CV स्क्वायर, हाफ C की वैल्यू 12 गुणा 10 की घात माइनस 12 और V स्क्वायर 50 इंटू 50, 2 से 6 बार, 5 पंचे 25, 25 से 150 इंटू 10 की घात माइनस 10, ये 2 जीरो गए, और फिर हमने पॉइंट को 2 अंक और कर दिया, यह आ गया 1.5 इंटू 10 की पावर माइनस के 8 जूल। ठीक है, 11वां क्वेश्चन कि 200 वोल्ट संभरण से एक 600 पिकोफैराड के संधारित्र को आवेशित किया जाता है, फिर उस संभरण से हम हटा देते हैं, अलग कर देते हैं, और फिर उसके साथ एक 600 पिकोफैराड वाले अनावेशित संधारित्र को जोड़ते हैं। तो इस प्रक्रिया में कितनी ऊर्जा का ह्रास होता है। एक काम करते हैं, पहले हम जोड़ने से पहले ऊर्जा निकाल लेते हैं, उसके बाद जोड़ने के बाद ऊर्जा निकालेंगे, और पहले वाली ऊर्जा में से बाद वाली ऊर्जा घटा देते हैं। अब देखिएगा, तो हम करते हैं जोड़ने से पहले ऊर्जा, कुल ऊर्जा U1 हाफ C1 V1 स्क्वायर, हाफ धारिता कितनी है 600 पिकोफैराड, 600 गुणा 10 की घात माइनस 12, और वोल्टेज 200 गुणा 200, 2 से 300, 2 2 4 4 12, 1 2 3 4 5 6, 10 की घात माइनस के 6 जूल, या फिर 1.2 इंटू 10 की पावर माइनस के 5 जूल। और जब हम इन दोनों संधारित्र को जब जोड़ेंगे तो उभयनिष्ठ विभव पहले निकालते हैं। तो उभयनिष्ठ विभव, क्योंकि जब दो संधारित्रों को जोड़ेंगे तो आवेश एक संधारित्र से उभयनिष्ठ विभव V बराबर C1 V1 C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। C1 600 गुणा 10 की घात माइनस 12 इंटू V1 200 प्लस C2, ये भी 600 का ही है, तो 600 गुणा 10 की घात माइनस 12 इंटू 0, क्योंकि ये अनावेशित है, इसका विभव शून्य होगा। C1 प्लस C2 600 1200 गुणा 10 की घात माइनस के 12, ये वाला ये तो 0 हो गया, ये बचा, तो ये आ गया 600 गुणा 10 की घात माइनस 12 गुणा 200 अपॉन 1200 गुणा 10 की घात माइनस के 12, माइनस 12 से कट गया, 600 दूनी 1200, 2 से 100। अब उभयनिष्ठ विभव हो गया 100 वोल्ट। तब जोड़ने के बाद ऊर्जा कितनी हो गई, जोड़ने के बाद ऊर्जा U2 हाफ C1 प्लस C2 इंटू V स्क्वायर, हाफ C1 प्लस C2 600 1200 और 10 की घात माइनस 12 फैराड में चेंज किया, V
100 इंटू 100, 2 से 600 और 1 2 3 4 5 6 और इसमें से प्लस 6 करेंगे तो 6 गुणा 10 की घात माइनस के 6 जूल। इसको भी आप इतना ही रहने थे, 12 गुणा 10 की घात माइनस के 6 जूल। सही है। तो अब जोड़ने से पहले ऊर्जा थी 12 गुणा 10 की घात माइनस 6 जूल, जोड़ने के बाद ऊर्जा 6 गुणा 10 की घात माइनस 6 जूल। तो ऊर्जा की हानि कितनी हुई, तो ऊर्जा लॉस, ऊर्जा हानि डेल्टा U बराबर U1 माइनस U2। जब हम 12 गुणा 10 की घात माइनस 6 में से 6 गुणा 10 की घात 6 को माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 6 गुणा 10 की घात माइनस 6 जूल। तो इस तरह से ये आपके सारे क्वेश्चन हो गए। तो आप इन सभी क्वेश्चनों को बहुत एक बार यदि समझ में ना आए तो आप दोबारा इसको समझें और एक एक क्वेश्चन को बहुत धीरे आराम से समझ के और तब इन क्वेश्चनों को सॉल्व करें।